हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की ओर से एसवाईएल को लेकर बयान दिया गया है। दरअसल उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और पंजाब को हरियाणा का हक देना चाहिए। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसवाईएल के मामले में दिए गए आदेशों के बाद एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है और चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा, दोनों ही प्रदेशों में राजनीतिक बयानबाजी भी उफान पर है इस मुद्दे को लेकर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मौजूद है। रामविलास जी, आप एक सीनियर लीडर हैं, आपने एसवाईएल की जो कार्रवाई है इसे बहुत पहले से होते हुए देखा है। एसवाईएल का मसला अब तक हल क्यों नहीं हो पाया? इसका एक मेजर कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि एक इलेक्शंस के टाइम पे मुद्दा उठता है और सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़कर रह जाता है। देखो साक्षी बेटे, आपने बड़ा एक मौलिक सवाल पूछा है। 1966 से लेकर के 2023 में हम बातचीत कर रहे हैं। इन बातों को 9वां फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का। 66 में हरियाणा बना, पंजाब को हम बड़ा भाई मानते हैं। 60-40 के अनुपात में एमएलए हॉस्टल बंटवारा हुआ, बिल्डिंग का बंटवारा हुआ, चंडीगढ़ का सचिवालय का बंटवारा हुआ, धरती का। जब दो भाई अलग होते हैं तो उसमें खाटपीटी तक बांट लेते हैं और ये हमने स्वीकार किया। और हमको कहा गया कि आपको राजधानी चंडीगढ़ मिलेगी, कंदूखेड़ा गांव, अबोर फाजिलका के 118 गांव, कैपिटल का मामला, पानी का बंटवारा। श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने एक फैसला दिया, उसमें हमको 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया। चंडीगढ़ के बदले में 115 गांव कंदूखेड़ा समेत वहाँ जनमत संग्रह हुआ। मैं कुल मिलाकर के पूरी A to Z कथा समय बचाने के लिए इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया 24 जुलाई 1985 को। राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे और सरदार हरचंद सिंह लोंगोवाल उस समय श्रोमणी अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और उस फैसले का हम हरियाणा के लोगों ने विरोध किया। बाद में लोंगोवाल साहब की दुखद हत्या हो गई और चौधरी देवीलाल ने विधानसभा छोड़ी, डॉक्टर मंगल सेन जी ने छोड़ी और एक संघर्ष समिति बनाई। कांग्रेस ने फूट डालो राज करो की नीति पर भजन लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। चौधरी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो रामविलास शर्मा हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्राह्मणों की जो इस बार नज़र है वो कहीं ना कहीं एक बड़े ओहदे पर है और वहीं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी अपनी बात जो है वो हमारे साथ रखी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।